बातें तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आएंगी। बहुत कड़े पेपर आने हैं अब। जैसे जैसे आगे समय गुजरेगा वैसे वैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े पेपर आएंगे। बाबा कहते हैं कि बातें नहीं आएंगी, ये बाबा कहते ही नहीं है, क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं कि जितना आगे जाएंगे उतनी सूक्ष्म बातें आएंगी। बाबा ने आज हमको अटेंशन दिला दिया है कि अब समय के भरोसे नहीं रहना है, समय को हम बच्चों को क्रिएट करना है। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि समय तो आपकी रचना है, आपको समय के भरोसे नहीं रहना कि समय आएगा। एक मुरली में पहले भी बाबा ने हमको सुनाया था कि कई बच्चे सोचते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि बाबा तो कहते ही हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उतनी ही प्रॉब्लम्स, घटनाएं। आजकल कल भी देखो एक टैंकर फट गया, कितने लोग जल गए, जिंदा जल गए। आप सोचो, जयपुर वाली घटना देखो, सबको याद है। अभी जो सड़क पे बस जा रही थी, गाड़ी गुजर रही थी, उनमें बैठे हुए आत्माओं का क्या दोष था। अभी एक व्यक्ति तो जिंदा जलता हुआ निकल रहा था और हाथ दे रहा था कि कोई हेल्प कर दो, कोई हेल्प कर दो। इतनी देर में तो शरीर छूट गया। तो कई बार बाबा के बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे जैसे समय आगे जाएगा हम तैयार हो जाएंगे, पर उस समय तैयार नहीं हो सकेंगे, क्योंकि पेपर अचानक का ही होना है। एक तरफ तो माया ने देखो अपना साम्राज्य जमा दिया है, ऐसे लग रहा है कि यहीं पर स्वर्ग है। जैसे हम सोशल मीडिया देखते हैं, ऐसे लगता है सारे लोग मजे कर रहे हैं, कितना सुख हो गया है। पर उसी समय थोड़ी ही देर बाद कोई ना कोई संदेश आ जाता है कि वहाँ भूकंप आ गया, वहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ आपस में लोग लड़ पड़े, झगड़े हो गए। अभी कुछ समय पहले देखो बंगाल में देखो कितनी आगजनी हुई, नागालैंड में कितनी आगजनी हुई। तो जैसे जैसे समय, बाबा तो हमको अचानक के नोटिफिकेशन देते रहते हैं। जैसे मोबाइल में व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आते हैं, बाबा मुरली के माध्यम से, ये भी मुरली है बाबा की। और बाबा तो कहते हैं कि बाबा नहीं कहते कि बातें नहीं आएंगी, बहुत कड़े पेपर आएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे पास विद ऑनर होना है ना। आप बच्चों को, एक होता है पास होना, एक होता है पास विद ऑनर, यानी कि फर्स्ट नंबर में आना। अब क्या होता है, मान लो 10वीं क्लास में 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अब 100 में से 3 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट नंबर आते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को भी हम फर्स्ट में ही लेते हैं। बाकी जो बच्चे हैं हो सकता है वो सारे पास हो जाएं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, पास नहीं होना, पास विद ऑनर, यानी कि नंबर 1 आना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि बाबा कहते हैं बच्चे हलचल में घबराना नहीं। अभी देखो संसार में हलचल होती है, वो तो एक अलग बात है। संसार में हलचल से पहले हमारे मन में हलचल होती है। उसके लिए बाबा हमको कितनी बार अटेंशन दिलाते हैं, बच्चे बहुत लंबे समय का अभ्यास चाहिए। उसी समय सेकंड में बिंदी नहीं बन सकेंगे। बिंदी मतलब कोई बात आई उस पर बिंदु लगाना, ड्रामा बिंदी, ड्रामा एक्यूरेट है, इस पे बिंदी लगाना। ड्रामा पर निश्चय होना, खुद पर निश्चय होना कि मैं आत्मा हूँ, बाबा पर निश्चय होना। तो बाबा ने 3 बिंदियों का सार तो हमको सुनाया ही है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे जब मन में तूफान आता है, तूफान मतलब व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, और ये डर का जो संकल्प होता है ना, पता नहीं क्या होगा, ये काम बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो बाप दादा को उस समय आप बच्चे भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो। तो फिर क्या होता है, छोटी बात भी बड़ी लगती है। बाबा कहते हैं बच्चे बाप दादा आपके कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो। बाबा हमारे साथ इस बात का अनुभव करो तो पहाड़ भी फिर क्या है, रुई बन जाएगा। पहाड़ रुई मतलब बहुत बड़ी परीक्षा होगी, बहुत बड़ा पेपर होगा, वो भी क्या है, हल्का बन जाएगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारी व्यर्थ बातें होती हैं। व्यर्थ बातों में क्या, छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगती है। हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया, हाय क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरी किस्मत ऐसी, मेरी। तो इसमें क्या है, बात छोटी सी भी होगी तो, हालांकि जब बात आती है तो उस समय छोटी हमारे लिए तो होती ही नहीं है ना। एक बार बाबा से भी डायमंड हॉल में, ये बाबा की मुरलियों में आते रहते हैं ऐसे पॉइंट्स, कि बाबा से भी ऐसे बात दादियों ने पूछा था कि बाबा आप तो न्यारे हो, आप तो अलग हो, आप तो निराकार हो, आप तो बाबा ज्ञान हमको सुनाते हैं और आप तो न्यारे हो जाते हो, हम तो बाबा साकार में हैं। तो उस समय बाबा के ये महावाक्य थे कि ब्रह्मा बाबा क्या साकार में नहीं थे क्या? क्योंकि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं, पेपर आते हैं, उससे बहुत बड़े बड़े पेपर ब्रह्मा बाबा के पास आए थे। और एक मुरली में तो बाबा ने सुनाया, अंग्रेजों की सरकार में कितने हंगामे हुए थे। अंग्रेजों की सरकार मतलब कितनी कड़ी सरकार थी। अब तो फिर भी चलो अच्छा हो गया है, उस समय तो वो छोटी सी बात पे कितना हंगामा करते थे।
और शुरू शुरू में बाबा ने मुरलियों में कितनी बार हमको सुनाया कि उस समय तो छोटी छोटी कन्याएं आती थी, पवित्रता पर कितने झगड़े हो जाते थे। तो इतनी कड़ी सरकार होते हुए भी, इतने लोग विरोधी होते हुए भी ब्रह्मा बाबा क्या हुए, सारी जिम्मेदारियां होते हुए भी, हर एक एक बच्चे की जिम्मेदारी होते हुए भी, उस समय भी देखो 1947 का जो मारकाट मची, वो उस समय ब्रह्मा बाबा के तो सामने ही था ना वो सब कुछ। तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, स्पेशल जब भी कोई ट्रेजेडी ऐसे घटती थी, अमृत वेले 2 बजे स्पेशल मनसा सेवा, और मनसा सेवा के लिए तो बाबा ने खूब जोर दिया कि मन को बच्चे फ्री नहीं रखो 1 सेकंड के लिए भी। जब भी आपको लगे कि मैं फ्री हूँ, उसी से भले या बेड पे लेट रहे हो या कुर्सी पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, चल रहे हो, मनसा साकाश की सेवा निरंतर चलनी चाहिए। ये बाबा के बोल है मुरलियों में। बाबा कहते हैं बच्चे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। कितनी बारी पास हुए सोचो, कल्प कल्प विजयी रतन हूँ, ये बाबा का वरदान याद करो, स्मृति में लाओ। इतनी पावरफुल बाबा की मुरली सुन रहे हैं हम, ये बाबा के बच्चों के पास और बच्चों के पास भी शेयर करो। बाबा पूछते हैं कितने कल्प कल्प पास हुए हो बताओ, पता है आपको? बाबा कहते हैं बच्चे अनेक बार मैं ही पास हुआ हूँ। ये नया पॉइंट आया आज, आपने नहीं सुना हुआ पहले ये पॉइंट, ये लिख लो, अनेक बार पास हुए हैं। ऐसे पॉइंट तो सुनते हैं हम बच्चे, लेकिन आज की इस मुरली में अनेक बार मैं ही पास हुआ हूँ, ये संकल्प बाबा ने वरदान के रूप में हमको दिया है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी सिर्फ रिपीट करना है। रिपीट मतलब पहले भी पास हुए थे ना 5000 साल पहले, उसकी स्मृति को लेके आना। पहले स्मृति मतलब याद करो, जैसे लंका पर चढ़ाई करने से पहले हनुमान जी को भी उनकी शक्ति याद दिलाई गई, स्मृति में लाया गया ना हनुमान जी को कि अपनी शक्तियों को याद करो, तुम भूल गए हो। तो बाबा भी हमको ऐसे हनुमान जी की तरह शक्तियां याद दिलाते हैं कि याद करो कितनी बार पास हुए हो, क्योंकि बातें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, वहां से आएंगी जहां हमको लगेगा अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसा ही हो जाएगा। बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, नई बात है ही नहीं। आश्चर्य तो तब हो जब कुछ नया हो। बाबा कहते हैं सिर्फ रिपीट करना है। और रिपीट मतलब एक होता है संकल्पों को रिपीट करना, बार बार रिपीट करना है। एक होता है स्मृति को रिपीट करना, कल पहले भी मैं पास हुआ था, मैं ही पास हुआ था, मैं ही पास हूं। ऐसे बाबा कहते हैं ये स्मृति रखो। बाबा कहते हैं ठीक है ना। बाबा कहते हैं बच्चे क्या नहीं हो सकता है, आप एक एक मास्टर सर्वशक्तिवान के संकल्प में लिख लो डायरी में, अभी वीडियो रोक के लिख लो। बाबा ने एक संकल्प और दिया है, क्या कहते हैं बाबा, आप एक एक मास्टर सर्वशक्तिवान के संकल्प में इतनी ताकत है कि जो चाहो वह हो सकता है। अभी देखो डायरेक्ट बाबा ने हमको वरदान दे दिया, स्वयं परमात्मा ने हम सभी बच्चों के लिए आज एक वरदान कहो, संकल्प कहो, सम्मान, वो सब दे दिया कि जो चाहो वो हो सकता है। आपके संकल्प में इतनी ताकत है। बाबा क्या कह रहे हैं, सिर्फ दृढ़ता चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, चाबी को सदा समय पर यूज करो, होना तो है ही, होना तो है। बाबा कहते हैं नहीं, हुआ ही पड़ा है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सिर्फ रिपीट करो। क्या हुआ पड़ा है, पास हुए पड़े हैं। पास विद ऑनर होना है तो उसके लिए बहुत लंबे समय का अभ्यास चाहिए। किस चीज का चाहिए, पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ माना क्या, पुरुषार्थ माना कर्मयोगी। चलते फिरते बाबा कितना याद है उसको बोलते हैं कर्मयोगी। चलते फिरते ज्ञान कितना याद है उसको कर्मयोगी नहीं बोलते, बाबा चलते फिरते कितना याद उसको कर्मयोगी बोलते। यानी कि कर्म करते हुए योग अर्थात बाबा की याद में रहना सबसे नंबर 1 स्टेज ब्रह्मा बाबा ने और शिव बाबा ने दोनों ने हमको बताई कर्मयोगी। और अभी तो वैसे भी न्यू ईयर आ रहा है, तो उसमें तो वैसे भी हम सभी बच्चों की स्थिति पावरफुल बन जाती है, लेकिन धीरे धीरे क्या ढीली हो जाती है। तो इसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं, दृढ़ता चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी ना अब आगे आगे। आज टैंकर फटा है, अभी कुछ समय पहले एक पुल टूटा था गुजरात में, वहाँ भी 200-300 लोग मर गए थे। ऐसे ही ट्रेजेडी घट जाती है, घट रही है। कितने आप जानते हैं, एक दिन में हमारे भारत देश में एक दिन में 480 लोग रोजाना सुसाइड कर लेते हैं। कमाल नहीं है, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। हर रोज 480 लगभग, ये कम से कम 480 लोग सुसाइड कर लेते हैं एक दिन में पूरे भारत में। कारण है मन से टॉर्चर होना। प्रॉब्लम जब भी आती है तो मन टॉर्चर हो जाता है, चाहे पैसे की तरफ से आए, चाहे फैमिलीज की तरफ से आए, चाहे कोई बाहरी रूप से आए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है। मन बार बार क्या है, विचार करता है, नेगेटिव विचार करता है, बोझ आ जाता है मन पर।
मन पर जितना ज़्यादा बोझ आएगा, जैसे एक मुरली में बाबा ने सुनाया था कि गर्मियों में क्या ट्रांसफार्मर पर क्या लोड पड़ जाता है ना, खपत बढ़ जाती है बिजली की, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जल जाता है। ऐसे ही मन पर बातों का ओवरलोड होते ही आदमी फिर क्या है, सुसाइड की तरफ भागता है, जिसको बाबा की भाषा में बोलते हैं जीव घात करना। जीव ऐसे बोलते हैं ना बाबा, यही सबसे बड़ा महापाप है। लेकिन आप गूगल करना, 480 लोग पर डे सुसाइड कर लेते हैं। इसका मतलब है कि बाबा इतने समय से हमको बोल रहे हैं कि आत्माओं को शांति का दान दो, शांति का। वो दुखी हैं। हमें सोशल मीडिया को देख के नहीं लगता है, हमें लगता है दुनिया स्वर्ग में, यही स्वर्ग नहीं है। अति का भी अंत, अंत का भी अंत, ऐसे बोलते ना बाबा। सोचो, जिन लोगों ने ये अभी जयपुर वाली घटना देखी होगी, जो 150-200 लोग मरने की खबरें आ रही हैं, जिंदा जले हैं, वो कितना दर्द होगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं बच्चे, मन की एक्सरसाइज करो, मन को परमधाम में लेके आओ। ये बाबा ने 1992-93 में बोलना शुरू कर दिया था। पहले तो बाबा फिर भी इतना जोर नहीं देते थे, लेकिन 1992 की मुरली, 95 की मुरली, 1998-99 की मुरली, 98-99, 2000 में तो अव्यक्त संदेश बहुत चले थे। जैसे दादियाँ संदेश लेके जाती थी, संदेश बहुत चले थे। तो बाबा ने उन संदेशों में बार बार कि अब बाबा को मत बुलाओ, बाबा। उसके बाद भी बाबा देखो कितने 17 साल और आए हैं बाबा। तो 1995 में ही बाबा ने लगभग तो 1995 की मुरलियों में ही बाबा ने ये कहना शुरू कर दिया था कि बच्चे अब बाबा को मत बुलाओ, आप बाबा के पास परमधाम में आओ। और ये मुरली जो है, ये 2007 की मुरली है, जिसमें बाबा ने क्या कहा, मन की एक्सरसाइज करो, मन को बार बार परमधाम में लेकर आओ, सूक्ष्म वतन में फरिश्तेपन को याद करो, यानी कि जो लाइट का जो शरीर होता है उसको याद करो। फिर पूज्य रूप को याद करो। पूज्य रूप माना जब सतयुग और त्रेता के बाद जब पूजा शुरू होती है तो उसको बोलते पूज्य स्वरूप। आत्माएं, यानी हम जैसे मंदिरों में जाते हैं तो पूजा होती है ना, अपने उस रूप को याद करो। फिर ब्राह्मण को याद करो, ब्राह्मण स्वरूप को याद करो इस समय जो वर्तमान में है। और फिर वापस से देवी देवता स्वरूप को याद करो, यानी कि सतयुग को याद करो। बाबा ने देखो 5 मिनट में 5 स्वरूप की ड्रिल करा दी हमको, बातों में 5 स्वरूप बताए ना। परमधाम में आओ, फिर अपने सतयुग में आओ, फिर पूज्य रूप को याद करो, ब्राह्मण बनो, फिर फरिश्ते रूप में आओ, फिर से अपना परमधाम में चलो। 5 ये हर 5 मिनट कर सकते हैं, सिंपल है, मन की तो एक्सरसाइज है। तो बाबा कहते 5 मिनट 5 स्वरूप, सारे दिन में चलते फिरते ये करो। इसके लिए कोई मैदान थोड़ी चाहिए, मन की ड्रिल है तो मन से चलो। बाबा देखो 1 सेकंड भी नहीं लगाते, ऐसे महसूस करा देते हैं कि हमारे साथ कौन है। 1000 भुजाओं वाला बाबा हमारे साथ है, तो हमको डरने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सब बाबा पर छोड़ गए और फास्ट पुरुषार्थ में लग जाओ। एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि बाबा जाने, बाबा जानता है, बाबा करा लेगा और हम अलबेले हो जाए, यहाँ मिस्टेक हो जाती। बाबा ने कहा कि बुद्धि का बोझ बाबा को दे दो, कर्म करने का बोझ बाबा को नहीं देना, वो तो हमको खुद करना है। इसलिए बाबा ने एक वरदान दिया ना, निमित्त भव, निमित्त आप बनो। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे और एक्सरसाइज होती है ना शरीर की, सुबह 5-4 बजे जो करते हैं हम, योगा करते हैं, बाबा कहते हैं वो भले करो, उसकी मना नहीं है, लेकिन ये मन की ड्रिल, मन की एक्सरसाइज, ये सदा मन को खुश रखेगी। क्योंकि आने वाले समय में बहुत घटनाएं घटनी है, और ये हम बाबा के बच्चे जानते हैं, ये नॉलेज है। ये डराने की या ऐसे बाबा बात नहीं करते, बाबा डराते थोड़े ही। बाबा तो हमको बताते हैं कि बच्चे ऐसा होना है, उसके लिए आपकी स्थिति कैसी चाहिए। बाबा के ये भी बोला ना, जहाँ ब्राह्मणों के पाँव होंगे वहाँ माया नतमस्ती, यानी कि नेचर, कहाँ बाढ़ भूकंप कुछ भी ऐसी वैसी ट्रेजेडी है तो वहाँ सेफ हो जाएंगे आप बच्चे। तो प्रकृति यहीं से नतमस्तक झुकती है। बाबा कहते हैं बच्चे, मन की यही एक्सरसाइज आपको उमंग उत्साह में रखेगी, तो योग को कम नहीं करना। और बाप दादा आपके दिल की मेहनत देख खुश है और आपकी मेहनत अवश्य रूप दिखाएगी। तो आज बाबा ने कितनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई है। तो ये वाली मुरली बाबा के सभी बच्चों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में खास शेयर कर दीजिए। तो आज बाबा ने कितनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई है, जिसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।